यूज नहीं करना है। फिर ऐसा करो ना, इसको इस तरह से भी मत रखो। ठीक। रूरल डिपार्टमेंट को बोलो, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ पे अलग से गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग जगह पे जगह आप देंगे। हाँ जी। स्वच्छ भारत मिशन में तुरंत काम शुरू करो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। स्वच्छ भारत मिशन इसी काम के लिए है। ठीक है ना। तो तो दर्शन दे सारे यहाँ जो जिन लोगों के घर बने हैं, ये टॉयलेट बने, सारा घोटाला करते रहते हो तुम लोग, पैसा उनको देते हो जिनका घर ऑलरेडी बन चुके हैं। सारा नया घर बन चुके हैं, वही देखा के पैसा निकालते हैं। जिसका टॉयलेट बन चुके हैं वही देखे के पैसा निकालता है। बंद करो वो सिलसिला, और जहाँ जरूरत है स्वच्छ भारत मिशन का सारा इधर लगाओ। ठीक है। इसलिए इसको बंद करो। इसको कब बंद करेंगे? कौन करेगा? एग्जाम साहब करेंगे, आप करेंगे? लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखते उस पर क्वेरीज करके मत बैठो, सीधा इसको करके ठीक है सर, ये दोनों करना है, हम खुद ही क्लोज कर देंगे। क्लोज करो इसको, आज ही किसी भी लाके इसको क्लोज करके मिट्टी डाल के पैक कर दो। ठीक। जेएनवी करगिल में खस्ताहाली को लेकर कुछ दिन पहले जेएनवी स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने एहतजाज किया था, और एहतजाज करते समय बहुत सारे इश्यूज और कंसर्न्स मीडिया के जरिए हाईलाइट हुआ था। इसी के चलते आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने जेएनवी करगिल का दौरा किया। उनके साथ फॉर्मर चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जेएंडके हाजी इनायत अली और बाकी लोग मौजूद थे। इस दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ जगहों में हॉस्टल, किचन और जो सैनिटरी बिल्डिंग्स हैं, सैनिटरी के लिए जगह हैं, उन सारे जगहों का दौरा करके ऑन स्पॉट प्रिंसिपल और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको डायरेक्शन दी है कि आने वाले वक्त में एक हफ्ते के अंदर इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर करगिल के जरिए उन तक रिपोर्ट पहुंचाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरह की भी हेल्थ और हाइजीन को लेकर इशू है, इस तरह की इशू नहीं होना चाहिए। एक रिपोर्ट आप तक जेएनवी करगिल से पहुंचाएंगे, और इस दौरान इन सारे इश्यूज को लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस दौरान जेएनवी करगिल में आज एक इवेंट भी मुनक्किद किया गया था, और इस प्रोग्राम के तहत सीएसआर फंड के जरिए एनएचपीसी ने कुछ स्मार्ट बोर्ड्स जेएनवी करगिल को दिया है, और साथ ही साथ कैपेक्स बजट में से एलएचडीसी करगिल की जानिब से भी कुछ इक्विपमेंट्स जेएनवी करगिल को दिया है। और दौरे के दौरान इससे पहले पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था, और आपने भी विजिट करके बहुत सारे जगहों पे कमी देखा गया, खासकर हेल्थ और हाइजीन को लेके, और दूसरा जो अहम अलग अलग और भी इश्यूज थे। तो इनके ऊपर किस तरह की स्ट्रिक्ट आपकी डायरेक्शंस होंगे और इंस्ट्रक्शंस होंगे? देखिए, ये स्कूल विज़िट करने का मेन मकसद यही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स का काफ़ी जो है शिकायत सुनने को मिला। तो इस बार हमने सोचा जब करगिल जा रहे तो एक बार जेएनवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, तो इसको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ मुझे यहाँ आने का जो समय मिला, टाइम मिला, और यहाँ आके मेरे अपने लीडरों के साथ यहाँ आके जो सारा बाहर का क्या है, अंदर का क्या है, सब कुछ थोड़ा देखने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी टीचिंग फैकल्टीज़, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ को इस बात की अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो स्कूल का एग्ज़ाम रिजल्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटी में डेफिनेटली करूँगा, और लॉन्ग रन के लिए इसमें क्या क्या समाधान होना चाहिए ये मैं खुद लिख के नहीं दूंगा। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यहाँ काफ़ी देरों से काम करके जो इनको तजुर्बा है, उनसे कमेंट लेके मैं उसको निचोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेम्परेरी बेसिस पे एमपी फंड से आप कुछ बजट दे रहे हैं टेम्परेरी बेसिस? नहीं, मैं अभी देखूंगा। इन्होंने जो एक बास का रिक्वायरमेंट का मेरे पास जिक्र आया, और उसी तरह 50 के जो किलोवाट के सोलर प्लांट के जो इन्होंने जिक्र किया, ये सारा जो है मैं देखूंगा कि एमपी फंड से हो सकता है या किसी और कंपनी की सीएसआर से हो सकता है, गवर्नमेंट बजट से हो सकता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन फैसिलिटेट करना हमारा जिम्मेदार है। समर वेकेशन को लेके सर, देखिए, ये अभी यहाँ पे सुझाव आया, पेरेंट्स की ओर से सुझाव आया कि समर वेकेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लास चले, विंटर वेकेशन जो है लंबा कर दे, समर का जो 30 डेज का है वो विंटर पे प्लस कर दे। हालांकि विंटर, मुझे बताया गया विंटर वेकेशन 60 डेज का होते हैं, तो उस पे प्लस और ये समर वाला 30 डेज शिफ्ट कर दे विंटर में, तो टोटल 90 डेज का हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात की भी चिंता करना है, क्या उस लंबा विंटर वेकेशन के तुरंत बाद एग्जाम आता है तो हमारा एग्जाम परफॉर्मेंस दिक्कत आएगा। तो ये टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है, वो थोड़ा यहाँ के प्रिंसिपल साहब के चेयरमैनशिप में यहाँ के सभी टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, ये वो खुद लोग बताएंगे इस पे एक्सरसाइज करके
कि हकीकत में कौन सा फिजिबिलिटी है कि नहीं है। अंधाधुंध इस पे डिसीजन नहीं हो सकता। सर इन दिनों आप करगिल के दौरे पे हैं और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसका कॉपी डीसी साहब से भी दे, और मैं उसको उस पे जब इनकी कैपेसिटी में जितना है वो यहाँ पे ये लोग करेंगे, इनकी कैपेसिटी में जो नहीं है वो मुझे चाहे दिल्ली बात करना पड़े, इनके जोनल हेड को बात करना पड़े, वो मैं कार्रवाई करूँगा। सर लद्दाख की इस टफ टेरिन एरिया को मद्देनजर रखते हुए बजट बढ़ाने की ज़रूरत है JNVs में, क्योंकि एक स्टूडेंट को 70 रुपीज़ का बजट आता है, जिस तरह से मैथ्स में बता रहे थे, तो इसको लेके किस तरह की क्वेश्चन रहेगा? देखिए, ये केवल मैथ्स की बात नहीं है, आपने सही बात एक जेन्युइन पूछा। अभी क्या होता है, जो नवोदय विद्यालय का जो है, इनका एक पूरे देश भर में एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स चल रहा है, चाहे वो पर डे बच्चे के खाने पे 65 या 65 या 70 रुपीज़ देना हो, या बिल्डिंग का भी मैंने जो यहाँ निरीक्षण किया, मैंने देखा उसमें यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के टेरेन के हिसाब से, यहाँ के वेदर के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बन रहा है। तो मैंने इंक्वायरी की भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने सोलर एनर्जी का कितना बेनिफिट लिया, आपने विंटर माइनस टेम्परेचर को किस तरह से ध्यान में रखा। तो उन्होंने मुझे इनके हेडक्वार्टर से एक पूरे देश भर के लिए एक गाइडलाइन जो फॉलो करना होता है। मुझे लगता है एक तो यहाँ से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी मैंने सुझाव मांगा है, और मैं उस सुझाव को लेके मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा। जो लद्दाख है, या लद्दाख के साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के हायर एल्टीट्यूड है, इन सबको अलग से प्लेन एरिया और हिली एरिया का 2 नॉर्म्स अलग अलग से बनना चाहिए। बाकी अदर चीज़ों में होते हैं अलग अलग सरकार के जो स्कीम से, बहुत सारे स्कीम में जो है हिली एरिया के लिए अलग गाइडलाइन होते हैं, प्लेन एरिया के लिए अलग होते हैं। अब हमारा जो हिमालय की इस टॉप में विंटर में जो है -45-50 तक एक्सट्रीम टेम्परेचर जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो सीमेंटेड बिल्डिंग विदाउट इंसुलेटेड, विदाउट हीटिंग सिस्टम, विदाउट फ्लोर हीटिंग, विदाउट साउथ फेसिंग, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हॉस्टल का मैंने देखा यहाँ पे 40 बेडिट्स का पर रूम जो 40 बेडिट्स का हॉस्टल बना रहा है, उसमें 12 बेडिट का जो डोमेटरी बन रहा है। मैंने इनसे पूछा कि ये डोमेटरी लद्दाख में कितना सक्सेस है। अभी हम पहले इसको वाटर कूलर डिस्पेंसर सर है और वो फायर चलो ठीक है मैं अच्छा ये चलो मुबारक थैंक यू। अब हम ये चीज देखें कि लोगों की इकोनॉमिक्स कहाँ उनको लक्कड़ देते हैं, वो इस तरह से देते हैं कि लक्कड़ वो 9 बजे तक 10 बजे तक खत्म हो जाए सर, क्योंकि अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो वुडन का है। तो हम नहीं चाहते कि कल को कहीं वहां पर आग लग के कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए कि जिससे हम सबको नुकसान हो जाए सर। ये सर, बाकी अभी सबको हमने कहा है यदि वैसा हो जाए तो सर यही थोड़ा रास्ते में सबसे बात थोड़ा सफाई और इसका थोड़ा है उसके बारे में यदि कुछ है तो हम ठीक है वो तो थोड़ा और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया चला रहे हो। ये आप लोगों का सब देखो, जब तक हमें साथ है तो हम अच्छा ही चलाएंगे सर।
रिजल्ट बढ़िया चल रहा है। इंस्टीट्यूशन चलाना इतना आसान काम नहीं होता है।